और आज जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो 23 साल के नौजवान शहीद शुभकरण सिंह जी का है। उन्होंने अपनी शहादत देके इन सरकारों को मजबूर किया है एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। पूरे देश के सभी किसानों का 23 की 23 फसलें 100 की 100% एमएसपी पे खरीदी जाए, इस चीज़ की लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है। और जिस दिन ये कानून बनेगा वो कानून शुभकरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। वीरता के लिए मेडल देने के लिए नाम भेज रही है, ये कोई वीरता होती है? ये निहत्थे और निर्दोष नौजवानों पे, किसानों पे गोलियां चलाना ये वीरता होती है क्या? ये वीरता नहीं है, ये बदजुल्ली, ये तो डरपोक है ये उनका। ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈਗੀ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾੜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो, जो शहीद होते हैं वो किसी एक प्रदेश के नहीं होते, किसी एक समाज के नहीं होते, किसी एक संगठन या किसी एक फोरम के नहीं होते, किसी एक आंदोलन के नहीं होते। वो पूरे देश के, पूरी कौम के शहीद होते हैं। और आज जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो 23 साल के नौजवान शहीद शुभकरण सिंह जी का है। उन्होंने अपनी शहादत देके इन सरकारों को मजबूर किया है एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और परमात्मा वाहिगुरु के आशीर्वाद से हमारा सबका ये प्रण है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। और पूरे देश के सभी किसानों का 23 की 23 फसलें 100 की 100% एमएसपी पे खरीदी जाएं, इस चीज़ की लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है। और जिस दिन ये कानून बनेगा वो कानून शुभकरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिले। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं की गई। देखो, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थिति ये है कि पुलिस के अधिकारी सर में गोली मार देते हैं एक 23 साल के नौजवान को, जो अपने ही देश की राजधानी में जाना चाह रहा था, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जाना चाह रहा था। सर में गोली मार के उनको शहीद कर दिया जाता है। लेकिन आज तक किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई की शुरुआत भी नहीं हुई। और उल्टा हमारी सरकार ने उनके नाम वीरता के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिए थे। लेकिन जब देश के किसानों ने उस चीज़ का विरोध किया तो वो नाम वापस लिए गए। लेकिन मंशा तो क्लियर होगी ना सरकार की कि उनको वीरता के लिए मेडल देने के लिए नाम भेज रही है। ये कोई वीरता होती है? ये निहत्थे और निर्दोष नौजवानों पे, किसानों पे गोलियां चलाना ये वीरता होती है क्या? ये वीरता नहीं है, ये बदजुल्ली, ये तो डरपोक है ये उनका, बुद्धजिल हैं ये लोग, और उनकी बुद्धजिली दिखाता है ये चीज़। तो इसलिए बड़े दुख की बात है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से हमारी 12 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, 13वीं जो हमारी मांग है वो है शुभकरण सिंह जी को न्याय मिले, इंसाफ मिले और उनके ऊपर गोलियां चलाने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी जाए। तो ये भी हमारी मांग में शामिल है और शुभकरण सिंह जी को इंसाफ मिले, इस चीज़ की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? देखो, दोनों फोरमों के यहाँ सारे सीनियर लीडर यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे, रतनपुरा मोर्चे पे, शंभू मोर्चे पे और देश के अन्य राज्यों में अलग अलग जगहों पे श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो रही हैं। हरियाणा में बहुत जगह पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही हैं, फतेहाबाद में भी हो रही है, सोनीपत में भी, रोहतक में भी, पानीपत में भी, तमाम जगहों पे हो रही हैं, मोर्चों पे हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो रही हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये पूरे देश के किसानों के, पूरी कौम के ये शहीद हैं, इसलिए आज पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो रही हैं। ਸਿੰਘ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? देखो, जो नुकसान हुआ है परिवार को, समाज को, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अपने घर का इकलौता बेटा
दो बहनों का इकलौता भाई इतनी कम उम्र में इस तरीके से शहीद होकर दुनिया छोड़ के चला जाए, तो उससे बड़ा नुकसान और कोई हो नहीं सकता है, जिसकी पूर्ति भी कभी नहीं हो सकती है। हम उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे कि उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहने की हिम्मत दें और पूरे सभी संगठन, दोनों फोरम शुभकरण सिंह जी के परिवार के साथ खड़े। सेंटर सरकार ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ नहीं है जी? नहीं, वो तो 14 तारीख को मीटिंग हुई थी, 22 तारीख को अगली मीटिंग है, तो बातचीत तो शुरू ही हो रखी है। तो 22 तारीख को बातचीत होगी, उसमें देखते हैं क्या होता है। बातचीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ कि नहीं जी सर? नहीं, बातचीत में चर्चाएं होंगी ना, रास्ता खुलना, बातचीत का तो रास्ता खुला ही हुआ है, जब भी बातचीत हो रही है। तो आप अगर किसी और चीज़ का आप रास्ता खोलने की बात कह रहे हैं, हम तो बातचीत का जो रास्ता खुला है, अब हमारा तो ये है कि एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, और किसी चीज़ का रास्ता हमने नहीं खुलवाना। एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, हमारी अन्य सभी मांगे पूरी हो जाए, इसी लड़ाई लड़ रहे हैं। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਰਨਾਲਾ।